अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। फिल आखिर तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है और उस मुआहदे के तहत जो है 13 नुकात का आपको सबको वो पता चल गया होगा। मैं रात भी आप तमाम को इसके हवाले से बाखबर किया था और रात गए धरने के अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक दबंग खिताब किया है और ये दबंग खिताब उन्होंने तहरीक लब्बैक के धरने से किया है। और ये जहाँ पर पहुँचे, जो ये धरना वज़ीराबाद के अंदर जो है मुकीम है और वहीं पर ठहरा हुआ है, तो वहाँ पर वो पहुँचे, उनका दबंग भी यानी इस्तकबाल भी किया गया और उन्होंने दबंग खिताब भी किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मेरी 60 साला जो है इल्मी ज़िंदगी, मैं उनको कहा कि अगर आपने ये ख़यानत की तो मेरी 60 साला जो तालीमी ज़िंदगी है, इल्मी ज़िंदगी है, ये दाव पर लग सकती है। लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि हम फिर लौट कर आएंगे, बड़ी ताकत के साथ आएंगे अगर हमारे साथ ख़यानत की गई। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक लब्बैक की पोस्ट पर खड़ा था, पोस्ट पर खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। उन्होंने इस हवाले से जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ उस हवाले से भी कौम को इत्मीनान में लिया और इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं चंद दिनों के अंदर हमारे दरमियान में होंगे। वो अदालती एक यानी वो होते हैं, वो प्रोसेस होता है और उस अदालती प्रोसेस के तहत ही वो बहर आएंगे। इस तरह से तहरीक लब्बैक के और हुकूमत के दरमियान उन्होंने कहा कि मुआहदा हुआ और इस मुआहदे में जो है उनका भी कलीदी रोल था। और उन्होंने जिन जमातों ने, दीनी जमातों ने जो उनको टेलीफ़ोन किए, उनके सरबराह ने टेलीफ़ोन किए, उनका शुक्रिया भी अदा किया। और इस तरह से उनके साथ पीर ज़हीर उल हसन शाह साहब जो तहरीक लब्बैक की शूरा के बहुत ही अहम रुकन हैं, इसी तरह डॉक्टर शफ़ी कमीनी साहब, इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब, ये 3 लोग जो हैं रिहा हो चुके हैं। इसी वो तरह ग़ुलाम गौस बगदादी के बारे में भी इतलात आ रही हैं कि वो भी रिहा हो गए हैं। तो हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और एक्सक्लूसिव रात जो है हमने वो देखा, ये तमाम उनका खिताब बराह रात खिताब वो देखा और बहुत ही मैं ये समझता हूँ कि ये एक मामला खुश असलूबी से तय हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले अहले सुन्नत के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। और जब वो धरने में पहुँचे तो धरने के लोगों ने, धरने के शोराका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा कि जो आपकी क़यादत कहेगी आपने वहीं पर मूव करना है। और इस तरह से एक जो मुल्क के अंदर एक हिंजानी सी कैफियत थी, लोग खौफ का शिकार थे, उस कैफियत का जो है ये ख़ात्मा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर उलमाए अहले सुन्नत का भी रोल है और इसी तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, इसी तरह मौलाना बशीर अहमद फ़ारूक कादरी साहब और कराची के एक टाइकून, कारोबारी टाइकून जनाब अकील अहमद ढेडी साहब और जो उलमाए अहले सुन्नत पीर उज़ाम की वो कमेटी थी, उसका भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, जिसमें सरवत इजाज़ कादरी साहब और इसी तरह हामिद सईद काज़मी साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत इसके अंदर शामिल थे। इस तरह से बर्फ़ पिघली और वो हुकूमत जो तहरीक लब्बैक के सरबराह को रिहा नहीं करना चाहती थी और जो है उनको कैद रखना चाहती थी, हत्ता के तमाम मुतालबात जो हैं तहरीक लब्बैक के मान लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी यानी तहरीक लब्बैक की मैं वो समझता हूँ कामयाबी है। और इस तरह से जो उनके मुतालबात थे वो मान लिए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और जो एक खुफिया मुआहदा रखा गया था वो अब खुफिया नहीं रहा, वो लीक होकर जो है लोगों को जो है पता चल गया है कि उस मुआहदे के अंदर क्या है। बहरहाल पाकिस्तान एक बड़ी खून रेजी से बच गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में खून खराबा हो, पाकिस्तान के अंदर जो है हालात ख़राब हों, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, उनको मुँह की खानी पड़ी है। और मुहिब्बे वतन जो चाहते थे कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान के अंदर शांति हो और ये मामला बातचीत से हल किए जाएं, उनको जो है कामयाबी हासिल हुई है। और जो बाहर बैठी कुव्वतें थी उनको भी नाकामी हुई है और जो चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात वो पैदा हुए हैं तो इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो अब वक्त आ गया है कि भाई हुकूमत को जो है देखना चाहिए
कि कौन कौन लोग जो है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ इसमें साजिश थे, जो वो चाहते थे कि काबीना के अंदर बैठे हुए चाहते थे कि इमरान खान ऑपरेशन करें और ऑपरेशन से जो है मामलात को हल किया जाए। हालांकि उनसे मामलात हल नहीं होने थे, बिगड़ जाने थे। और मैं ये समझता हूँ आखिरकार इमरान खान ने भी एक संजीदा फ़ैसला लिया, संजीदा लोगों का फ़ैसला उन्होंने ये माना और मामला जो है हल की तरफ बढ़े। ज़िद अना और हट धर्मी जो है हुक्मरानों को छोड़ने पड़े और हमेशा जो है हुकूमतें जो हैं ज़िद अना से नहीं चलाई जाती। हमेशा जो है एक नुक्ता जो है एक हुक्म का और हिकमत का जो है बयान वो किया था हुकूमत ने कि भाई हुकूमत जो है हिकमत के तहत जो है यानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हुक्म को नाफज करे। और ये बात उनकी जो है तमाम लोगों को समझ भी आई है कि हिकमत के ताबे अगर फ़ैसले होंगे तो वही रियासत भी कामयाब होगी, वही हुकूमत भी कामयाब होगी और हुकूमत के जो अहलकार हैं, हुकूमत के जो करता धरता हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, वो कामयाब होंगे। इस तरह से एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक की कि तहरीक लब्बैक से कालादम का टैग हट जाएगा, तहरीक लब्बैक के तमाम रहनुमाओं को रिहा कर दिया जाएगा, तहरीक लब्बैक के जो लोग कारकुनान उन पर केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे और ये जो है विदिन 2 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब तक साथ रिजवी साहब रिहा होकर नहीं आते, बाहर नहीं आते, उस वक्त तक ये धरना जो है वहीं पर रहेगा वज़ीराबाद के अंदर। ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और मैं ये समझता हूँ ये ख़बर यानी इतनी है क्योंकि ये वो मुहद्दे के अंदर भी है। अगर वो जाना चाहें जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन तो उधर भी जा सकते हैं और अगर वो चाहते हैं कि भाई यहीं बैठे रहें लेकिन जीटी रोड उनको खाली करना पड़ेगा, कहीं पार्कों में वो जाएंगे। इस तरह से ये मामला तय हुए हैं और इनमें जिन लोगों ने भी रोल अदा किया है, मुस्बत रोल अदा किया है, मेरी तरफ से उनको जो है अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और अब लोग इसमें से ढूंढ रहे हैं कि भाई तहरीक लब्बैक के अंदर 2 यानी वो बन गए हैं, यानी तकसीम हो गई है, तो ग्रुप बन गए हैं 2, इस तरह से की बातें कर रहे हैं मुखालफिन। लेकिन इनको अब समझ नहीं आ रही है, जो चाहते थे कि भाई तहरीक लब्बैक ने ये कैसा मुआहदा कर लिया और इस तरह से उनको कामयाबी मिली है तहरीक लब्बैक को। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान इसके तमाम के जो है वो एक सामने आए। जब से उनकी एंट्री हुई थी तो मैं ये कहा था कि मामलात अब जो है हल की वो तरफ जाएंगे। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर